मनोज जी, शायद आप मुझे जानते ही होंगे। मेरा नाम अनुज है। और मैं पिछले 14-15 साल से हम लोग कनाडा में रहते हैं। मैं यहीं पे सेटल्ड हूँ। बाय बिजनेस मैं एक फाइनेंशियल ब्रोकर हूँ, मॉर्गेज एडवाइजर हूँ। और साथ ही साथ मेरा फुल टाइम आज के टाइम में काम जो है ये न्यूमरोलॉजी का है। न्यूमरोलॉजी से मेरा कुछ नाता पिछले 18 से 20 साल का रहा है। मेरी बिटिया जो है वो 2003 में पैदा हुई थी। तब मुझे किसी ने बताया था कि इनका जो कॉम्बिनेशन है कुछ ठीक नहीं है। तो मैंने मानने के बदले थोड़ा जानना बेहतर समझा। चीजों की तह में घुसने लग गया। ये पढ़, यहाँ से पढ़, वहां से पढ़। आज के जैसे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट हाँ, एक शौक लग गया था तभी से पढ़ने का। जो भी इंफॉर्मेशन किताबों से मिलती थी पढ़ लेता था। धीरे 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 जिंदगी बीतती गई। कभी ऐसा बहुत काम नहीं किया। 2019 के बाद में पता नहीं कहाँ से दोबारा से बहुत इंटरेस्ट आ गया। तब तक थोड़ी सुविधाएं भी थी, जूम वगैरह पे और ये ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। तो थोड़ी पढ़ाई करी दोबारा से, जितने नंबर से सारे रिफ्रेश करे। और 2019 में मैंने एक कंपनी खोली थी अपनी, नंबर्स डू वंडर्स की नाम से। तो तब से ही ये काम मैं करता हूँ। और 3 नंबर वाला हूँ तो गुरु तत्व थोड़ा ज्यादा है। कहीं ना कहीं टीचिंग का बहुत शौक है, पढ़ने लिखने पढ़ाने का बहुत शौक है। तो इस फील्ड में भी मैंने सोचा कि ना, अपने पैशन को जरूर फॉलो करना चाहिए, दिल की कभी कभी सुननी चाहिए। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा जी। ब्रीफ था मेरे बारे में। और जी, अब बात करते हैं कि ये न्यूमरोलॉजी है क्या, हम क्या सीखेंगे अपने अगले 1 महीने में। ठीक है ना? जैसे ठीक है। आपने कहा कि आपको लोशो ग्रिड बनानी आती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है। जी। अभी वो सब जी। भूल जाइए। आप मान लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है, वो कुछ भी बेटर नहीं है। आता है। बिल्कुल वही बिल्कुल। वही बेटर रहेगा, क्योंकि वो इंग्लिश में बोलते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज टू डेंजरस। वो ना इधर का छोड़ती है ना उधर का छोड़ती है। ये बराबर। ठीक है ना? तो कुछ अगले 20-25 दिनों में हम रोज मिलेंगे, कम से कम 2 घंटे के लिए इसी टाइम पे। और ठीक है। अपनी इस जर्नी को, इस लर्निंग को हम धीरे 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 आगे बढ़ाते जाएंगे। आज कुछ लोग आए नहीं है, शायद कल 1 या 2 लोग और जुड़ जाएंगे, हम टोटल 5 लोग होंगे। ठीक है। ठीक है। उससे बड़े बैच में करता नहीं हूँ। सर, मैंने इस साल जनवरी में ना कसम खाई थी, मैं जी। आपसे शेयर करूंगा आज इसी स्टेज पे। मेरे को 500 लोगों की टीम बनानी है। अच्छा। 500 लोगों की, अगले 3 से 5 साल में। ठीक है। और वो सब लोग ऐसे होंगे कि हम लोग ये जिंदगी का सफर, जो ये इतनी यूट्यूब पे और ये ऑनलाइन सब गंद मचा हुआ है, इसको क्लीन जी। करने की कोशिश करेंगे। और एक साफ सुथरी, बिल्कुल। कहाँ गया था? एक साफ सुथरी राह पे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि जिससे, जी। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि सबके लिए एक और एक के लिए सब, सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं, बिल्कुल। एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। और जी। इसी माध्यम से अच्छे तरीके से अर्निंग बनाएंगे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपके हाथ में हरा पेन है। मैं हरे से लिखता हूँ मैं आपको। ऑलवेज ग्रीन आपके पेन पास सर। सभी। जी। नहीं, ग्रीन। तो ग्रीन से ग्रीन ही है। लिखना चाहिए। जी। ये देखिए सर, इतने पेन मैं खाली कर चुका हूँ ग्रीन। अच्छा। ये मैंने ग्रीन। बेल्ट भी ग्रीन पे लगा कर दी। नहीं, अच्छी बात है। अच्छी बात है। जी। अब थोड़ा सा आप मेरे बारे में जान गए हैं, तो हम लोग अगले जी। 20 से 25 दिन जो भी हम पढ़ाई करेंगे। और सर, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई हलवा नहीं है। आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। अच्छी बात है कि अभी आपका 1 महीने का ब्रेक चल रहा है, तो आप टाइम दे सकते हैं। जी। आपको बिल्कुल मेहनत सर। करनी पड़ेगी। सर, मैं आपको लाइनें सिखाऊंगा। लाइनों के बीच में आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। हर केस ठीक। यूनिक होएगा, हर केस डिफरेंट होएगा। और बिल्कुल। आप हर मौके पे, अब अगले 25 दिन में ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, आपसे भी बहुत कुछ सीखूंगा। जी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वन जी। वे ट्रैफिक नहीं होगा।
आपके ख्याल, आपकी बात, आपकी ऑब्जर्वेशन से मुझे भी सीखने को मिलेगी। बिल्कुल। और ये हमेशा की बात है सर, ये एवर लर्निंग प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं जी होगा। मगर जी इतना बोलता हूँ कि सर ये 1 महीने के कोर्स करने के बाद में आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही गलत क्या जी है आपको हर सेकंड दिखेगा। यहाँ जी तक कि आप घर से बाहर निकलोगे ना, तो जो पहली गाड़ी दिखेगी उस गाड़ी का नंबर भी आप टोटल कर रहे होंगे। कैब जी बुलाओगे तो ओटीपी चेक करोगे, गाड़ी का नंबर चेक करोगे, उससे आप आइडिया लगाने शुरू कर दोगे कि आज की मेरी ये यात्रा कैसे रहने वाली है। आपको जी हर जगह पे नंबर ही नंबर दिखेंगे। ठीक है। आप जब बराबर। गाड़ी चला रहे होंगे ना, आपको जी अगली गाड़ी का नंबर देख के आप सोचेंगे कि यार ये ड्राइवर इसका कैसा होगा, मैं इससे पास से निकल जाऊं या दूर से निकल जाऊं। मतलब आप उसको जी जज कर पाएंगे उसके गाड़ी के नंबर देख के। जी ठीक। तो ये एक अजीबो गरीब सा एक ये है खेल। और ऐसा होगा आपके साथ भी। जी जी। मोबाइल नंबर किसी का फोन आएगा तो उसको कोड देने से पहले आप टोटल कर रहे होंगे कि उसकी डेट ऑफ बर्थ, इसकी क्या नंबर आ रहा है मैं इसका। कर मैं करता हूँ सर, मैं करता हूँ अभी ये तो। अभी तो सीखा नहीं ना, अभी जब सीख लेंगे तो उसके बाद में आप बस आपके दिमाग में ये नंबर ही घूम रहे हो। जी ठीक है। एक मजेदार किस्सा जी है बहुत, आपको आगे चल के काफी इंटरेस्ट भी आएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा यहाँ से। जी। तो सर कुछ मैंने एक छोटी सी लिस्ट बना रखी है कि हम लोग पिछले अगले 1 महीने में हम क्या क्या सीखेंगे। ठीक है। ठीक है ना। सर सबसे पहले जी तो हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे, न्यूमरोलॉजी होती क्या है, ये ठीक कैसे है। काम करती है, इसका क्या हिसाब किताब है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में आपका बर्थ नंबर क्या होता है, आपका डेस्टिनी नंबर क्या होता है। अभी आपको समझ में आधी बातें नहीं आएंगी, ये आपको सब कोर्स के दौरान समझ में आता चला जाएगा। जी जी बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग नंबर्स थ्रू देयर शेप्स, किस नंबर की क्या बनावट होती है, उस हिसाब से आप हम्म समझेंगे चीजों को। हम्म, ठीक है। एक नंबर कैसे जी लिखा जाता है, 2 नंबर कैसे लिखा जाता है। जी ठीक है। किस नंबर की शेप के साथ में 6 नंबर क्या करता है, 9 नंबर सब लुटाने को बैठा है, 6 सब लपेटने को बैठा है। ठीक है। जी नंबरों की बनावट जी। से आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक ये हिडन नंबर्स क्या होते हैं, एंजल नंबर्स क्या होते हैं, लॉटरी नंबर क्या होते हैं, ये सब हम्म, आपको पता लगेगा। ठीक है। ठीक है। इसके बाद में आपको लकी डायरेक्शंस क्या होती है, आपके लकी कलर क्या होते हैं। कलर सब लकी होते हैं, सारे ही कलर लकी होते हैं, कोई कलर जी अनलकी नहीं। तो जी। 7 दिन है, 7 ही राहु केतु को छोड़ दे तो 7 ही ग्रह होते हैं। तो कोई ना कोई तो हम्म आपका एंटी नंबर आएगा ही ना। मतलब हम्म। वहम में नहीं पड़ने का है, हर नंबर आपके लिए लकी है, हर नंबर से फायदा सॉरी। आता है। ब्लेस यू। आपको उस चीज से क्या निचोड़ना है वो आपको देखना है। नमक खाने में स्वाद भी देता है, बट ज्यादा नमक खराब भी करता है ना। फिर उसको ठीक बिल्कुल। कैसे करना है वो आपके हाथ में होता है ना, खाना बना रहे हैं तो, केटरिंग कर रहे हैं तो। जी 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 ठीक है ना। फिर हम जी लोशो ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे। जी। लोशो ग्रिड बोलते हैं चाइनीज माल है, तो वो चाइनीज हम्म है कि इंडियन है, इसका फैसला हम्म, मैं आप पे छोड़ देता हूँ। जी ठीक है। फिर लोशो ग्रिड में करीब 8 अलग अलग योग होते हैं, एरोज होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम्म कार्मिक नंबर्स पढ़ेंगे। हम्म आप प्रिडिक्शन कैसे शुरू करेंगे अपनी, उस बारे में पढ़ेंगे। हम्म एस्ट्रोलॉजिकल यूज पढ़ेंगे, एस्ट्रोलॉजी से हम कैसे राशियों को मिला सकते हैं नंबर्स के साथ में। हम्म, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा वास्तु। वास्तु का बिल्कुल बिल्कुल। यूज आप कैसे ला सकते हैं अपनी लाइफ में। जी ठीक है ना। जी वास्तु से आपको क्या हेल्प मिलेगी, किस तरह से आप वास्तु को यूज करके आप बेटर होएंगे। ठीक। अपने घर की डायरेक्शंस कैसे आपको। हाय मधुर। मधुर आवाज आ रही है आपको। हाँ सर, आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मधुर कौन है? ठीक है। जी ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है मधुर, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। जितना आप सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ मैं, अपने बारे में बताया। ये मनोज जी है, मनोज जी मधुर जी है।
नेक्स्ट आप। हेलो जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो बेसिकली हम ये इतने सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे अगले एक महीने के हेलो। अंदर। जी। हेलो। हाँ मधुर जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। मधुर, आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल आ रही है। अब हैंग कर गए हो। हाँ जी, अब आ रही है आवाज सर। अच्छा चलिए ठीक है, सब क्लियर है। सेशन मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, आप देख सकते हैं बाद में। जो 10-15 मिनट का आपका मिस हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी से हम कैसे अपने आप को बेटर बना सकते हैं, हम ये भी सीखेंगे। होएगा बिल्कुल जी। बेसिक ही, अगर बोले कि एस्ट्रोलॉजी एडवांस सीखेंगे तो हम बिल्कुल नहीं सीखेंगे। हम सिर्फ जी। एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं सीखेंगे, बट जो हमारे फायदे की चीज है उसमें से हम वो सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद में जी। नंबर से करियर कैसे, आप इस फील्ड में कैसे आ गए। हम्म। आप ये सोचे मनोज जी कि आप इस फील्ड में कैसे आ गए। वो आपका नंबर 7 ले आया आप। ये बिल्कुल मधुर बिल्कुल सर। कैसे आ गए, मधुर के नंबर 2 और 7 है। अच्छा। हाँ जी। 7 नंबर आपको अपने आप से लेके आएगा ओकल्ट में। और सर, दिस इज ऑल थैंक्स टू यू। रास्ता आपने दिखाया सर। मैं कोई नहीं होता सर, ये आपका चंद्रमा है जो आपको सही राह पे लेके आता है ना, किस मौके पे क्या कराता है वो चंद्रमा कराता है। मैंने बिल्कुल कुछ नहीं ठीक है किया इसमें। सर, मैं एक जरिया आप हो सर। हाँ जी। जरिया जरिया जरूर हो सकता हूँ। अब हाँ देखिए जी। इनका, मनोज जी से मैं पिछले मेरे ख्याल से हम लोग, मनोज जी 1 साल भर से ऊपर हो गया होगा जुड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक साल हमने हो कम गया नहीं सर। तो 15 बारी अपॉइंटमेंट ली है। और बिल्कुल ओकल्ट सर। का एक रूल होता है, आगे चल के आप समझेंगे कि जब आप किसी को जी। टाइम देते आप कॉल नहीं करते, आपको कॉल जी। आना चाहिए। जी। ठीक है। बिल्कुल। मतलब आपको याद होगा मैं आपकी कॉल की वेट कर रहा था, मैंने बोला अभी कॉल कर सकते, आई कुड हाँ हैव जी, कॉल्ड, बिल्कुल। बट मैंने हाँ जी, नहीं हाँ जी, किया। हाँ जी। ये हाँ ऐसे जी। है कि इतने मफलूस रहते हैं ये, टाइम दे के भूल जाते हैं। कभी बैंकॉक भी चले जाते हैं कभी कभी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा एक बात जी। और बता देता हूँ कि आप मेरे से बच नहीं सकते। मेरी एक ही चीज ऊपर वाले ने मुझे दी है, वो है मेमोरी। बिल्कुल ठीक है। जी। ठीक है। तो दाएं बाएं होके आप मेरे मेरे नंबर भी 3 और 5 है, आप आगे चल के समझेंगे ये भी चीज। मगर मेमोरी मेरी हाथी के जैसी है, तो आप कुछ बोल के मेरे से बच नहीं सकते हैं, मैं ये बात जरूर बोल देता हूँ। ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है ना मनोज जी, बैंकॉक जब घूम के आते हो ना, मैं मैसेज पे बात करता हूँ ज्यादा करके, मैसेज भी पढ़ लेता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रजिस्टर हो जाता है। ठीक है। चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने ऐसे रैंडमली लिखे हुए हैं। तो हम ठीक है। ये सारी बातें करेंगे, धीरे एक एक करके हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अभी आपको शायद इसमें से कई बातें समझ में भी नहीं आ रही होंगी, ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। मगर हम्म। 25-30 दिन की जर्नी के बाद में, अभी मैं मतलब मनोज जी को यही बता रहा था कि आप कैब भी बुलाओगे ना, तो सबसे पहले ओटीपी नंबर चेक करोगे, फिर कैब का नंबर क्या आया वो चेक करोगे, उससे आइडिया लगाना शुरू करोगे। आपको हर जगह नंबर ही ठीक। नंबर दिखने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है सर। और दिखने भी चाहिए, अगर नहीं दिखे तो इसका मतलब मैंने ठीक है। आपको ढंग से नहीं पढ़ाया। ठीक है। चलिए अब जी। सबसे पहले बात करते हैं, हम आज क्लास चैप्टर 1 है हमारा। हेलो। जी जी सर, सर। ये थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी क्या? मनोज जी, आपको कोई मेरी वॉइस ब्रेक कर रही, नहीं सर, कोई ब्रेक नहीं करी। तो फिर आपकी तरफ ही है। अभी वो एक और जुड़े हुए थे, वो भी दिल्ली से थे, वो भी नेटवर्क प्रॉब्लम बोल के निकल हेलो। गए। मधुर जी, आपकी आवाज तो मुझे क्लियर आ रही है। सर हम कुछ हमेशा ऐसे ही पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा पीडीएफ वीडीएफ में बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है। सामने हम लिख लिख के बात करें एक दूसरे से तो बेटर रहेगा। जी। सर ऐसा है सर, कि, थोड़ी नेटवर्क की इंटरप्शन आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? सर मेरी और मनोज जी की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपके एंड से आ रही है प्रॉब्लम। ओके, ठीक है सर। ठीक है।
हाँ जी। आज हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी एंड इट्स ओरिजिन। ये न्यूमरोलॉजी चीज क्या है, ये शुरू कहाँ से हुई, ये हमारी लाइफ में क्या काम करती है, आज हम सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे सब चीजों का। ठीक है। फिर सबसे पहले बात आती है कि ये न्यूमरोलॉजी है क्या, ये वर्ड क्या है, ये कहाँ से आया, इसका इसका ओरिजिन क्या है। जी। ठीक। सर न्यूमरोलॉजी एक, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, वरना इसका कोई मतलब आपको कहीं पे मिलेगी नहीं ये नॉलेज। एक डॉक्टर थी, उनका नाम था जूलिया सैटन। जूलिया सैटन नाम की एक डॉक्टर थी। इन्होंने सबसे पहली, ग्रीक थी ये, ठीक है, इन्होंने सबसे पहली बार ये एक टर्म कॉइन करी थी कॉल्ड न्यूमरोलॉजी। ठीक है, अच्छा। ये दो वर्ड से बनी हुई है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, न्यूमरो प्लस लोगोस। ठीक है, ग्रीक में इसका नंबर होता है नंबर्स प्लस सिंबल्स। इंग्लिश में इसको लोगोस होते हैं ना, लोगो होते हैं, जैसे मेरे पीछे मेरी कंपनी का जी लोगो जी लगा हुआ है, तो वो जी जी। सिंबल हो गए। तो इस लेडी ने सबसे पहले 1937 में इस टर्म को हाँ, बनाया था, जिसका नाम है अच्छा, न्यूमरोलॉजी। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है तो सर। न्यूमरोलॉजी जो है सर, ये 4,000 है कि 5,000 है कि 6,000 है कि 3,000 है, कितने साल पुरानी है मुझे नहीं पता, क्योंकि जी। मैं तो पैदा नहीं हुआ, तो शायद आप में से भी उम्मीद करता हूँ कि कोई नहीं हुआ था। अब क्या फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ता है, 3 साल, 3,000 साल हो, हमारे लिए तो 400 साल भी हो तो भी बात खत्म हो जाती है। हो सकता है सर बिल्कुल। हमारा पुनर्जन्म हुआ हो। हो सकता है सर, मैं ही था वो अगस्त मुनि की फॉर्म में आज इस रूप में आ गया। ठीक बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो सर न्यूमरोलॉजी हमारे कहाँ कहाँ पे काम आती है। एक लोगों के दिमाग में बड़ी गलत फहमी है कि न्यूमरोलॉजी जो है ये प्रिडिक्शन के काम आती है। ये प्रिडिक्शन के काम नहीं आती है। ये डिजाइन ही नहीं करी गई है प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है। अगर आप मेरे से ठीक है। पूछे कि, मधुर पूछे कि मेरी शादी कब होगी, तो मेरे पास इस चीज का जवाब नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मधुर, अगर आपको कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है, 2 मिनट के लिए आप वीडियो बंद करके देखें, शायद बैंडविड्थ आपकी बच जाए उससे। नहीं नहीं सर, अब क्लियर आ रही है, यू आर क्लियरली ऑडिबल सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। ठीक है। तो अगर आप मेरे से पूछे कि मधुर की शादी कब होनी है, तो मुझे नहीं पता, बट मैं ये हम्म। जरूर बता सकता हूँ कि ये वाला टाइम शादी के लिए फेवरेबल है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अगर हाँ आपको जी। कोई नया धंधा स्टार्ट करना है, तो जी। आप हम्म उससे है कि मैं खुद टीम वाला हूँ और मेरे किसी के पास जाता हूँ कि मुझे कसिनो खोलना है, तो न्यूमरोलॉजी ये हम्म। बता देगी कि ये कसिनो आपके लिए फेवरेबल है या नहीं। या नहीं। ठीक। ठीक है। आपको ये काम सूट करता है या ये आपको काम सूट नहीं करता, आपका ये टाइम फेवरेबल है या ये टाइम फेवरेबल नहीं है, ये बताएंगे। आपके नाम की वाइब्रेशंस आपके साथ कैसे जुड़ी हुई है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपका ऑरा पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपकी एनर्जीज कैसे काम कर रही हैं, वो सब बताती है। ठीक है। न्यूमरोलॉजी बेसिकली लाइफ को बैलेंस करना सिखाती है। ठीक है। हम्म। बिल्कुल ठीक मतलब है। कहने का है कि आप सब स्कूल में गए, मेरी तरह बंक तो नहीं मारे होंगे, जाते ही होंगे क्लास में। हाँ जी। टीचर का काम क्या है, टीचर का काम है आपको पढ़ाना। हम्म। ठीक। वो आपको ए भी सिखा रही है, बी भी सिखा रही है, 1+1 2 भी सिखा रही है, केमिस्ट्री H2SO4 भी सिखा रही है, मगर उससे आपने एग्जाम में क्या लिखोगे ये तो टीचर के हाथ में नहीं है ना। बिल्कुल। या अगर मैं बोलूँ कि मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ा दी और आप, या फिजिक्स पढ़ा दी और आप साइंटिस्ट बन जाएंगे, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। सही बिल्कुल बात। सर। ठीक। सेम वेज अब कोई फिजिक्स पढ़ के भी कोई पुलिस वाला भी बन जाता है, कोई आर्मी में भी चला जाता है, कोई साइंटिस्ट भी बन जाता है, कोई कसिनो में भी चला जाता है, राइट। मगर उस बिल्कुल बच्चे सर। के लिए क्या चीज सही है क्या गलत है, वो एक काउंसलर बता सकते हैं। ठीक। बिल्कुल। काउंसलिंग करते हैं, अपनी बच्चों की काउंसलिंग कराने जाते हैं,
तो न्यूमरोलॉजी का काउंसलिंग में बहुत बड़ा योग हो सकता है। जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला कि आप दोनों इस लाइन में कैसे आ गए। हाँ जी, ठीक, वो कपड़े का काम करते हैं, आप खाने का काम करते हैं, केटरिंग का काम करते हैं, इससे आपका क्या लेना एकदम। देना बिल्कुल ठीक है सर। है? आपका केतु लेके आया आपको यहाँ पे। हम्म। ठीक, जब समय आता है बिल्कुल। ना तो अपने आप, जो मैं मनोज जी, मैं आपको कोई मजाक नहीं कर रहा था जब मैं कह रहा था कि 1 साल से हम लोग बात भी नहीं कर पाए कभी, क्योंकि वो जी। समय ही नहीं था ना उस चीज का। बिल्कुल सर। ठीक, टेक्स्ट पे बहुत बात करी मगर कभी आमने सामने होने का समय ही नहीं आया था। ठीक, जब सही समय आता है चंद्रमा अपने काम कर देते हैं, अपनी स्थिति में आपको लाके सामने खड़ा कर देंगे कि भाई अब ये टाइम आ गया, ये आप कर लो। बिल्कुल ठीक है ना? ठीक है सर। तो हर एक नंबर का अपना एक एंगल होता है। न्यूमरोलॉजी किस तरह से काम करती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है। शायद मधुर आपने भी शायद पूछा था। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन था सर ये। हाँ जी। ठीक, तो न्यूमरोलॉजी मैंने आपको भी यही जवाब दिया था, आज मनोज जी को भी बता दीजिए। एस्ट्रोलॉजी जो होती है ना, वो नींबू पानी का पूरा जग होता है भरा हुआ। ठीक है, बिल्कुल। मगर मगर मेन स्वाद तो नींबू का होता है ना, खटास जो आती है चीनी हाँ। का होता है। हाँ जी। ठीक है ना, बाकी चीज अपना अपना बिल्कुल। काम कर रही है, सब एक दूसरे के बिना नहीं जुड़ेंगी, मगर मेन स्वाद जो आएगा वो तो नींबू से ही आएगा ना। तो जो हम्म। लेमनेड के अंदर नींबू होता है वो न्यूमरोलॉजी है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी हम्म। एस्ट्रोलॉजी से भी अच्छा काम करती है कई कई दिशाओं में, जगहों में। बिल्कुल ठीक है। जैसे दो बंदों की कंपैटिबिलिटी निकालनी है, शादी की हाँ। निकालनी है, बिजनेस में। मनोज जी अभी अपना बिजनेस बड़ा कर रहे हैं, शायद कुछ बनाने वाले हैं अभी अपना शादी का हॉल। तो किसी अच्छा जी। पार्टनर की इनको जरूरत, मेरी जरूरत पड़ रही है कि आ जाओ यार आप पैसे लगा लो, हम मिलके काम कर लेते हैं। तो क्या ये हाँ जी। दोनों बंदे एक साथ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। बिल्कुल। ठीक, हम दोनों आपस और में जेल करते हैं कि नहीं करते हैं, कंपैटिबल है कि नहीं है, उसमें और कितना न्यूमरोलॉजी लंबा चल सकते हैं सर? बिल्कुल। हाँ जी। बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, क्या हम्म। टाइम ये मेरे लिए सही है, ये मेरा फेवरेबल टाइम है क्या। हम्म। पहली बात तो ठीक है, मुझे मनोज जी के साथ में काम करना है कि नहीं करना। दूसरा, क्या ये मेरा समय ठीक है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। बिल्कुल ठीक है सर। तीसरा, करियर बनाने में बहुत अच्छा काम करती है। आपको क्या फील्ड सूट करता है, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, उस चीज में हम्म। बहुत अच्छा सूट करती है। ठीक है, किसी की लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, क्यों चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी नहीं पकड़ सकती है क्यों। आपकी वाइब्रेशन, आपका ऑरा कैसा दिख रहा है, वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं हम्म। आएगा, वो न्यूमरोलॉजी में आ जाएगा। आपके नाम की हम्म। वाइब्रेशन आपके साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही। हम्म। आजकल बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, आपका मोबाइल नंबर। अरे हाँ बाबा, जी। मोबाइल आने से पहले भी तो न्यूमरोलॉजी होती थी ना। न्यूमरोलॉजी को तो आए हम्म। 20 साल हुए, 30 साल हुए, सॉरी, मोबाइल को आए हुए। हम्म। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे बहुत सारी मिथ बनती जा रही, अकाउंट नंबर की मिथ चलती है, और आपकी गाड़ी नंबर क्या होना चाहिए, ये हाँ ठीक है, ये सब इफेक्ट करते हैं। बट सर कहीं ना कहीं ये एक्सेस भी ज्यादा हो रहा है, ज्यादा लोग सोचते हैं इसके बारे में। अच्छा देखिए, मैंने आपको सिखाया, हम्म। ठीक है, मैंने आपको पूरा पीडीएफ शेयर किया, सब कुछ कर दिया, आपने मेरे वीडियो ये 5 बारी 10 बारी देखे, आपको लगता है कि मैं भी सीख गया। हम्म। ठीक है, मैं भी सिखाना शुरू कर देता हूँ लोगों को। तो मेरा हम्म। टारगेट है इस साल में 365 बच्चों को सिखाना है मुझे। वो हम्म। 365 भी अगर दो दो बच्चों को सिखाने लगे तो 700 और तैयार हो जाएंगे ना। बिल्कुल ठीक मगर है सर। क्या बिल्कुल ठीक है। क्या क्या उनके अंदर वो डेप्थ होगी, हम्म। फिर वो नहीं जाएंगे होगी सर, कहाँ। सब में नहीं। सब में नहीं होगी बिल्कुल। भाई, अगर मैंने अपने 20 साल आपको दिए, आपने 20 में से हम्म। 5 ही ले पाओगे। हम्म। ठीक? आप आगे दोगे तो वो 5 में से शायद एक ही जा पाएगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, हाँ जी। आप चैट जीपीटी का सहारा लोगे। ठीक है। उसमें क्या लिख के आया, थोड़ी नॉलेज तो है आपको, आपने उसके हाँ ऊपर जी। से फंडे बनाने शुरू कर दिए, ये मोबाइल नंबर आ गए, और बड़े बड़े लोग नई चीजें डालने के लिए ये काम बहुत करते हैं। हाँ जी।
नॉट लेटिंग एनीबडी डाउन, बट यस दिस चीज, ये चीजें आपको इफेक्ट करती हैं, बट इसको आप एक रेमेडी से ज्यादा कुछ नहीं मान सकते। ठीक है ना? मोबाइल नंबर हाँ आपको जी। इफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है? मैं पक्का 3 वाला हूँ, पिछले 15 साल से मैंने नंबर रखा हुआ था, वो 6 नंबर, वो भी 51 से 6। बहुत बढ़िया काम करता था हम्म यार, क्या उसने मुझे मारा थोड़ी, कोई मेरा एक्सीडेंट थोड़ी करा, सब ठीक चल रहा था। हम्म ठीक है हम्म ना? और नंबर भी ऐसा था 7128, लास्ट में 128 ऐसे नंबर आता था, 8 एंडिंग नंबर था। हम्म मगर बहुत बढ़िया काम करता था यार, नॉन स्टॉप। 51 नंबर था तो उसमें वैसे भी मूवमेंट बहुत ज्यादा थी, वो नॉन स्टॉप बजता रहता था। हम्म तब मैं भी आपके जैसे ही काम करता था, सर्विस इंडस्ट्री हम्म, में। फोन बजता है, बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, अपन बात करते हैं अब एक, ये समझ में आ गया, ये जूलियस सैटन ने 1937 में टर्म दी थी, कॉल्ड न्यूमरोलॉजी। हाँ ठीक जी, हाँ जी सर। है? इसका इसका मतलब होता है नंबर्स प्लस सिंबल्स। ठीक है? ठीक है। न्यूमरो प्लस लोगोस इज इक्वल टू नंबर्स प्लस सिंबल्स। अब सिंबल्स क्या काम करते हैं, आप थोड़ा थोड़ा आगे सीखेंगे। ठीक है ना? जी जी। हाँ जी सर। तो इस तरह से ये न्यूमरोलॉजी शुरू हुई कुछ 4000 साल पहले। चाइना में सूखा पड़ गया था एक बार, तो वहां पर हम्म एक एक कोई संत थे, बहुत बड़े सेंट थे। वो लोशू रिवर के किनारे पे बैठे हुए थे, कुछ ध्यान हम्म मगन थे कि यार ये इतना, ये बारिश कब होगी, ये सूखा, बारिश सूखा नहीं पड़ा, बाढ़ आ गई थी। ठीक है? हम्म तो बैठे हुए थे, बैठे हुए थे, बैठे हुए, उनको अचानक से ना एक कुछ इस तरह का ना इमेज दिख रही है आपको? हाँ सर, हाँ दिख रही जी, है। हाँ जी सर। ठीक है, ये कुछ इस तरह का ना टॉर्टोइज उनके सामने आ गया। ठीक है? तो जब उन्होंने हम्म टॉर्टोइज को देखा तो ये इस तरह से ना उस पर डॉट्स लगे, इस पे तो नंबर लिखे, ये टॉर्टोइज के शेल के ऊपर ना, टर्टल के शेल के ऊपर डॉट 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 डॉट्स लगी हुई थी। हम्म ठीक है? तो जब इन्होंने ये डॉट 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 डॉट्स देखी, तो अब थे तो संत ना, हम्म कहीं ना कहीं इन्होंने देखा कि 9 डब्बे हैं और 1 से 9 तक ही डॉट्स लगी हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को कोरिलेट किया ग्रहों के साथ में। ठीक है? कि ग्रह कैसे जी काम कर रहे हैं, कैसे क्या चीज चल रही है, कुछ उस तरह से इन्होंने कोरिलेट किया। एंड अगर आप इस ग्रिड को देखेंगे, हाय निधि, अगर आप इस ग्रिड को देखेंगे, ठीक हो, तो क्या कुछ आपको इन नंबर्स में मनोज जी कुछ स्पेशल दिख रहे हैं क्या? आ सर, इन नंबर्स में आ, सर टोटल 9 डिजिट्स हैं, अलग अलग नंबर्स हैं सारे। करेक्ट। और और सभी का जोड़ सर 15 आ रहा है सर। सही बात। हाँ जी, हाँ जी सर, टोटल मतलब 15 और 6 बन रहा है, मतलब सबका आप चाहे डायगनली टोटल कर लो, चाहे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, सबका टोटल एक जैसा आ रहा है। करेक्ट। जी। इसी बिल्कुल चीज ठीक और है। को, अलग अलग कलर। जी इसी चीज को उस सेंट ने भी डिकोड किया कि जी। इसमें ठीक कुछ है। ना है, कुछ ना कुछ इस मैजिक, उन्होंने इसको मैजिक स्क्वायर का नाम दे दिया। हम्म, ठीक है। आप इसको हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगनली कहीं से भी देखें। पहले टोटल एक मिनट, एक जैसा आ छोटे, रहा है सब। आप तीनों ने मेरे साथ में 1 महीने तक रहना है, मुझे एक बात बता दीजिए कि कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? मेरे भाषा आपको स्पष्ट समझ में आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, बिल्कुल कब ठीक आ रही है, समझ आ रही है। कभी कोई इंग्लिश हिंदी की प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज आप मुझे टोक दीजिए। बिल्कुल। तो
कभी कभी कोई वर्ड किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बस हैंड रेज कर दीजिए। और दूसरी जी बात जी ये मैं जरूर बोलता हूँ कि कोई मैं बात समझा रहा हूँ तो बीच में मत जी बोलिए, उसको आप लिख लीजिए जैसे ही वो टॉपिक खत्म हो। मैं चाहता हूँ ये 100% इंटरेक्टिव रहे। बट अगर जैसे मैं अभी कोई 492 समझा रहा हूँ, उस बीच में आप मत बोले। 492 के बाद जो 357 की बात करूंगा उससे पहले आप मेरे से पूछ सकते हैं कि 492 में टोटल 15 कहाँ से आ रहा है। ठीक है। ठीक है। बस एक पॉइंट जी खत्म हो जाए, एक फुल स्टॉप लग जाए ना, उसके बाद में आप जरूर पूछ लीजिए। बस वो बीच में वो मत करिए, क्योंकि निधि जानती है मेरा राहु मिसिंग है, मैं भूल जाता हूँ, मेरे को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉसेस हो जाते हैं। और गैजेट्स में प्रॉब्लम भी होती रहती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में प्रॉब्लम भी हो जाती है। वो तो पूछो ही मत कर, मैं अगर आपको अपने एक 360 व्यू दिखाऊं ना, तो आप लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। मेरे आसपास कम से कम नहीं तो एट एनी गिवन टाइम 40 50 100 गैजेट पड़े होते हैं। कुछ ऐसा तो नहीं होता कि उनका मैग्नेटिज्म आपस में रिबेल करके कुछ कुछ खराबी करता रहता है? इट अब पता, हैपेंस विद, आई थिंक मैंने सुना है ऐसा। आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग टू डू विद मैग्नेटिक फील्ड। नहीं नहीं, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैव मैग्नेट इन इटसेल्फ। चलो कोई बात नहीं यार, इतने सालों से चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। जस्ट किडिंग। नहीं नहीं, मुझे शौक है ना। देखो अगर ये सब नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। नई नई चीजें कैसे लूंगा ना मैं। राइट राइट। अभी देखो मैं वो, क्या था वो, मोशो मोशो गामा मुतुसा, कुछ याद आया किसी को? मुसु मुसु हासी, ऐसा कुछ गाना है? नहीं। यामा यामा गामा मोतोसा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की, उसकी वो इंटरव्यू, जापानीज स्कूल गर्ल। अच्छा अच्छा ओके। अच्छा अच्छा। देखो मैं कल जापानीज स्कूल गर्ल बन गया, मैंने गोल्डन कलर के हेडफोन्स खरीदे कल। ठीक है। तो यामा यामा गामा मोतोसा, एनीवेज। ठीक है, तो ये लोशो ग्रिड का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ सेंट लोशो, जो लोशो नदी के किनारे बैठे हुए थे सेंट साहब, उन्होंने ये देखा। इसको देख के कुछ समझ में आया उनको, कुछ नहीं आया, आई डोंट नो, उनकी घंटी कहाँ से बजी क्या नहीं हुई। यहाँ से लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हुई, जो हम अगले 1 महीना पढ़ेंगे। ठीक है। जी न्यूमरोलॉजी जो होती है ना, वो बहुत सारे टाइप्स की होती है। इसमें कम से कम भी तो 8 से 10 टाइप की न्यूमरोलॉजी होती है। सबसे एंशियंट हमारी वैदिक है। ठीक है। इसके बाद में यूरोपियन चलती है, लोशो ग्रिड चलती है। ठीक है। इसके बाद में कपाला चलती है। तो ऐसे करते करते ये 8 10 डिफरेंट टाइप्स की न्यूमरोलॉजीज है। ठीक है। कुछ टाइम पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे, तो वो पूछते हैं कि मेरे को सिर्फ क्या नाम है, पाइथागोरस, एक पाइथागोरस थे ना हमारे पुराने मैथमेटिशियन, नाम सुना होगा। हाँ जी, उनके जी थ्योरम भी जी किए, सर। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हाँ पाइथागोरस जी। जो है ना, हम्म। ही इज कंसिडर्ड टू बी, ये न्यूमरोलॉजी के महात्मा गांधी। हम्म। ठीक है। ये फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी इनको बोलते हैं। हम्म। ठीक है। ये न्यूमरो के फादर जो है ये पाइथागोरस ही है। ठीक है। इनके इन्होंने भी एक सिस्टम चालू किया। तो वो स्टूडेंट मेरे पास आया, कहते मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस ही पढ़नी है, मेरे को ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी पढ़नी ही नहीं है। मेरे को, मैं चाइना बाइकआउट करूंगा, मुझे चाइना से मतलब ही नहीं है। तो मैंने कहा सॉरी, फिर मैं तो हम्म। नहीं पढ़ा सकता। कहते क्यों नहीं पढ़ा सकते सर, आपको पाइथागोरस तो आती नहीं है? मैं कहा नहीं मुझे आती है। तो कहते सिखा दो फिर। मैंने कहा फिर आपके हिसाब से मैं तो जूम पे पढ़ाऊंगा, तो जूम भी तो चाइनीज ही है। हाँ 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 हाँ, मुझे चाइना का करना ही नहीं है कुछ भी। ठीक है। तो ऐसे बहुत लोग अपने दिमाग में ना मिथ्स पाल के रखते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। अब हम छोटी सी बात करते हैं। उस ग्रिड में कुछ नंबर्स इस तरह से आ रहे थे। वाह जी वाह।
आज मैंने अपना डेस्क साफ किया ना, राहु खुश हो गया, लाइनें सीधी पड़ रही है। ठीक है। सबसे पहला नंबर क्या था उसमें, याद है किसी को? 1 4 दूसरा था 9, 9 तीसरा 2 था 2 2। आगे? 3 5 7 357 357 ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ आदमी बोल रहा है। नहीं नहीं 8 1 6 पक्की बात, सही बात है, 816। ठीक है, ये आपको कुछ कुछ फेमिलियर लग रहा है क्या? किसी चीज से आपकी कोई घंटी बज रही हो दिमाग में इसको देख के? नहीं बजी? हिंट दो। सूर्य यंत्र, सूर्य यंत्र। सही पकड़े। बिकॉज आई हैव सीन योर रिकॉर्डिंग। ओ अच्छा, शैतान लड़की। बट याद तो रखा ना, याद तो रखा। याद रखो, नहीं नहीं, ठीक, ठीक है, ठीक है। चलो अब ड्रॉ नहीं करते, कहीं ना कहीं मेरे पास उसकी इमेज पड़ी होगी। चलो ये इमेज को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हमारी लोशो ग्रिड है। हाँ जी। ये हमारा जो हम बचपन से हर दिवाली पे पूजा पे यूज करते आए हैं, जिसका नाम होता है सूर्य यंत्र। सूर्य इसको लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। क्या लग रहा है इसको, ध्यान से देखिए इसको, दोनों पिक्चर्स को। सर इसको घुमा के घुमाया हुआ है, मतलब नीचे का ऊपर है, ऊपर का नीचे है। मतलब मिरर, मिरर इमेज, मिरर इमेज। मिरर इमेज आप कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते। सर मिरर इमेज तो है, पर साथ में डायरेक्शन का भी फर्क है, मतलब डायरेक्शन भी। आपने उल्टा घुमा दिया ना, हाँ उल्टा ऊपर का घुमाया है। ऊपर। हाँ, मतलब ये फोन ऐसे पकड़ा हुआ था, अगर मिरर इमेज होगी तो मैंने सिर्फ ऐसे कर दिया ना इसको, ऐसे भी कर दिया ना, फ्लिप भी कर दिया। फ्लिप कर दिया, सही वर्ड है, फ्लिप कर दिया। हम्म। लेफ्ट, मिरर इमेज में क्या होता है कि लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, हाँ जी। राइट। इस केस में हमने ऊपर नीचे भी फ्लिप कर दिया, मतलब चारों डायरेक्शन ही घुमा दिए उसको। जी बिल्कुल। ये अगर ये सैमसंग का फ्लिप वाला, सैमसंग का फ्लिप वाला फोन है ये। फ्लिप प्लस रोटेट। हाँ, फ्लिप फ्लिप प्लस प्लस रोटेट, रोटेट हाँ जी हाँ। दोनों। प्लस रोटेट, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? तो अब सवाल आता है कि क्या वो इतने बड़े सेंट थे, उन्होंने वो शेल को शायद उल्टा पकड़ लिया होगा? क्यों मनोज जी, ऐसा हो सकता है? सर, अब ऐसा तो मैं बता नहीं सकता कि उन्होंने उल्टा पकड़ा सीधा पकड़ा, पर हाँ नंबर तो सेम ही लग रहे हैं। थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, ये इस तरफ से है वो उस तरफ से है, पर लगभग लगभग तो सेम ही है टोटली। अब मेरे को एक बात बताइए सर जी, आप जाते हैं फॉर एग्जांपल घाना चले गए, चलो ठीक है, घाना का नोट आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा, बिल्कुल। तो उसको आपने सीधा पकड़ा या उल्टा पकड़ा, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक, बराबर है। हो सकता है ना कि घाना का या वो कोई भी दुनिया की करेंसी जो कभी देखी ही ना हो, ऐसे छोटी सी कंट्री, बिल्कुल सोमालिया का ले लो, बिल्कुल स्लोवाकिया ले लो, ठीक है ना, क्रोएशिया ले लो, कितनी कंट्रीज ऐसी है, उसको कोई पैसा आपके हाथ में आ गया, आपने उसको सीधा पकड़ा बिल्कुल। या उल्टा पकड़ा, आपको क्या फर्क, मतलब आपको जब पता ही नहीं है तो ऐसा पता नहीं हो तो कुछ होता। सकता है ना? बिल्कुल। क्यों ऐसा हो, क्यों नहीं हो सकता कि उन्होंने नोट ही उल्टा पकड़, सॉरी शेल को ही उल्टा पकड़ लिया हो? नहीं मतलब हो तो नहीं सकता, क्योंकि वो नंबर्स भी तो उल्टे हो जाते फिर। वो तो डॉट्स ही थे ना सिर्फ।
अच्छा डॉट से थे। नो कमेंट्स। अरे सोचो उसमें क्या है, क्या होगा, ज्यादा से गलत ही बोलोगे ना, और क्या होगा। हाँ मतलब माइंड पे वो नो कमेंट्स। पता नहीं। चलो ठीक है। क्या लगता है मधुर, आपको क्या लगता है? अपनी मधुर सी वाणी में कुछ बोलो। सर मैंने आपकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी हुई है। आई एम यार हैविंग आइडिया ऑफ इट। मुझे तुम लोग मुझे सब इसका बहुत आइडिया है सर। शैतान होते हो, तुम लोग बहुत शैतान हो। सर मैंने बहुत क्लियरली आपका ये वीडियो देखी हुई है, मेरे को आइडिया है इसका सर। शैतान लोग हो तुम लोग। चलो हमारा अच्छी हम सबका राहु अच्छा है। अच्छी बात है, राहु होना बहुत अच्छी बात है। हाँ। मगर आप तो सीख के आए थे ना। नहीं मेरा मिसिंग, मेरा मैम मेरा मिसिंग है, मेरा मिसिंग है राहु। चलो ठीक है, आप अपने कर्मों से पूरा कर रहे हो ना। यार थोड़ा ऐसे हंसते खेलते ही करेंगे ना तो पढ़ाई पढ़ाई नहीं लगती है, राइट? बिल्कुल सर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है यहाँ क्या आएगा? हम इसको सूर्य यंत्र बना रहे हैं। 6 आएगा। हम्म, 6 आएगा सर। 6 आएगा। जी। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। 1। 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है। 7, 5, 5 नहीं 3। छोड़ता अपनी जगह, देखो। जी सर। 2, 9, 4। क्या बात है। ठीक है। हम लोग जो फ्लिप और जी। नोट और सब बातें कर रहे थे, अगर हम जी। सीधी सी बात करते हैं कि ये नॉर्थ है, ये डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ है, 9। जी। तो ये क्या हो जाएगी? साउथ। साउथ हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? तो जहाँ दिमाग, राइट विल बी। जहाँ दिमाग लगाना वहां सब चुप। ईस्ट। अब देखो कितनी जल्दी बोलोगे, ये यहाँ पे ये क्या आएगा? वेस्ट वेस्ट सर, वेस्ट। वेस्ट। देखो मैं बोला था ना कितनी जल्दी बोलोगे अभी। ठीक ठीक है। ठीक है। जी। अब ये उल्टा हो गया। देखो वो लोशो बड़े वो सेंट आदमी थे, बहुत समझदार थे, कोई उन्होंने उल्टा उल्टा नहीं पकड़ा था। ठीक है। यहाँ पर क्या है, नॉर्थ ये हो गया। हमारे जो सूर्य यंत्र है ना, ये नॉर्थ ऊपर चला गया। ठीक है। नॉर्थ ऊपर चला गया तो यहाँ क्या आ गया? साउथ। हाँ। साउथ। यहाँ क्या आ गया? वेस्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा। ईस्ट। ठीक है। तो बात इतनी सी है कि आप एक हाईवे पे जा रहे हो। ठीक है। ये जी। जो है, ये निधि जी का घर है, ये जो है मधुर का घर है, और ये जो है मनोज का घर है। मनोज यहाँ से जी। जा रहे थे। ठीक है। निधि को हेलो करने, अचानक से याद जी। आया यार चल मैं पहले, सॉरी निधि को हेलो करने नहीं जा रहे थे, मधुर को हेलो करने जा रहे थे। ठीक है। यहाँ पर पहुंच गए तो इनके दिमाग में आया यार मैं निधि मैम को भी हेलो कर लूं, यार उसने मेरे को दुश्मनी थोड़ी है, हम तो साथ में पढ़ते हैं। ठीक है। इन्होंने यहाँ से जी। काट लिया यू टर्न। हम्म। यू टर्न काट के ये मुड़ गए, निधि को हेलो करने चले गए। ठीक। हम्म। ठीक है। तो पहले ये कहाँ जा रहे थे? ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे थे। अब वो हाँ इन्होंने यू जी। टर्न काट लिया तो वो साउथ बन गया। जी। ठीक। ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, अब ये वेस्ट बन गया और ये ईस्ट बन गया, बिकॉज ये उल्टा आ गए ना, जी। मतलब इनके रेलेवेंस में। ठीक है। जी। देखिए अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को देखेंगे ना, तो सबसे सीधी सी बात यह है कि सबसे बड़ी बात जो होती है ना किसी भी देश के लिए, अब तुम दोनों ने वीडियो देखा हुआ है मेरा ना, ये मैं ट्रिक से सिखाता हूँ नहीं तो लोगों को। चलो बताओ विषय क्या नाम, ये देखो राहु चढ़ गया सर पे। मनोज जी। निधि की मधुर। जी सर। हाँ जी। मधुर 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 नहीं यार, तुम भी क्या करते हो। मैं मनोज जी से बात करो। मनोज मुझे एक बात जी सर। बताएं कि जी। आपको क्या लगता है कि
हिंदुस्तान का कौन सा रीजन जो है वो हमेशा से सबसे ज्यादा प्रगतिशील था, मतलब हिस्ट्री से, आज के टाइम में नहीं, हिस्ट्री से। सर समुद्र किनारे की जो भी है वो शायद ज्यादा वो थे। बिल्कुल सही। बट बिल्कुल। समुंदर तो, ये तो हिंदुस्तान की शेप तो कुछ इस तरह से है ना, जी। ऐसे ही कुछ है। तो बिल्कुल। समुंदर तो सिर्फ यहाँ यहाँ पे ही है ना। गुजरात, ये गुजरात साइड, ये है नीचे साउथ की साइड, आई थिंक सर, जो मैं मालूम रखता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी। जी। मधुर आप बताओ, नहीं मधुर नहीं, सॉरी निधि आप बताओ। सर साउथ की तरफ है। ऐसे तो ईस्ट और गुजरात की तरफ उधर भी आ जाता है, मुंबई की तरफ भी। नहीं नहीं, हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा रीजन सबसे ज्यादा प्रॉस्परस रहा होगा इन हिस्ट्री। हाँ, वो वही साउथ सदर्न रीजन, और ऑल मनोज जी ने सराउंडेड मनोज बाय सी। मनोज जी ने उसका आंसर दिया कि वो जहाँ पर समुद्र होगा, जहाँ पर समुद्र होगा वो एरिया प्रॉस्परस रहा होगा। तो मैंने बोला राइट। ये आंसर पार्शली करेक्ट है, पार्शली रॉन्ग है। तो आपका क्या जवाब है, आप ये बताएं। तो मैंने उनके लिए इंडिया का ऐसा कुछ रफ सा मैप बनाया, तो ये समुद्र तो सिर्फ ये पेनिनसुला है ना इंडिया, तो नीचे नीचे ही पानी है, हम्म यहाँ क्या है। हम्म। पार्शली करेक्ट, पार्शली रॉन्ग सर। मैं मतलब बीइंग ऐसे ट्रू ट्रू स्टूडेंट, मैंने वो वीडियो थोड़ा स्किप कर करके देखा था, तो आई डोंट नो। और वैसे लॉजिकली जाए, वो वैसे लॉजिकली जाए तो सदर्न हैज बीन द ऐसे अमंग द प्रायर रीजन्स डेवलपमेंट का। ठीक है, चीटिंग एक तो पकड़ ली, वीडियो स्किप कर करके देखा था। हाँ, वही तो बोलो, बीइंग द हम्बल स्टूडेंट मैं बता देती हूँ। ठीक है, नहीं, अच्छी बात है। आपको क्या लगता है मधुर, अपनी मधुर वाणी में सर मधुर से बताए। सर मेरे हिसाब से जहां से पानी का ओरिजिन होता है और पानी फ्लो करता है एक जगह कंट्री में या कहाँ से आता है, तो ये वो पक्का, सबसे ये पक्का स्टूडेंट है, इसने पूरा वीडियो देखा। वो हिमालयस है सर, हिमालयस। सही बात है। देखिए मनोज जी, आपका जवाब बिल्कुल सही था। जी। पानी जहाँ पर होता था वहीं पर सभ्यता जी। बसती थी, ठीक है। जी। और हिंदुस्तान जी। में सबसे बड़ा जो पानी का स्रोत था ना, वो नॉर्थ में था, क्योंकि हिमालयाज जी। वहां पर थे, नदियां जी। वहां से बहना शुरू होती थी। और जी। जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था, जो भी काम होता था, वो सब पानी जी। के थ्रू। और मेन बिजनेस एग्रीकल्चर था, जिसके पल्ले, बोलते हैं ना, जिसके पल्ले आने ओदे कमले भी से आने। जिसके जी। पल्ले आने होते हैं, आने से मतलब पहले दाने होता था, दानों से उसको बदल के आने कर दिया अभी। आने कर दे। दाने, दाने मतलब गेहूं के दाने, ज्वार के दाने। तो उस टाइम पर जी। बार्टर सिस्टम चलता था, सब कुछ। जिसके पास में अनाज होता था वो रईस होता था, जी। ठीक। और हमेशा क्या जी। होता था कि एक नदी जो बह रही है ना, नदी के किनारे पे सारी पॉपुलेशन होती थी। और जी। जो ईस्ट साइड होती थी नदियों की, वहां पर हमेशा जो रईस लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, नगर सेठ होता था, राजा होगा या पीपल इन पावर, वो सब ईस्ट साइड पे रहते थे। और वेस्ट साइड पे जितनी भी लेबर क्लास थी वो सब वेस्ट में रहती थी। एक ऐसे एक जी। वो बना हुआ था, एक सिस्टम बना हुआ था, ठीक है। मगर सबसे ज्यादा प्रॉस्परस एरिया हमेशा से नॉर्थ रहा, ठीक। ओके। वो नॉर्थ क्यों रहा, क्योंकि एक तो पानी अबंडेंस में था, सारी जी। महानदियां वहीं से शुरू होती थी, मतलब हिमालय से जी। शुरू होती थी। दूसरा रीजन जी। ये भी था कि उस टाइम पर देखिए 580 तो राज्य थे इंडिया में, सब जगह जी। छोटे छोटे छोटे, चोले, अब चोलास, पांडवास, उधर वेस्ट में शिवा, मराठास, इंडिया में मुगल्स, हर जगह में एक जेस्ट रहता था ना हमेशा, एक वो जिसको बोलते हैं कि लड़ाई झगड़ा बना रहता था, जी। राइट। तो हमेशा की बात यही रहेगी कि जो नॉर्थ है ना, वो इंडिया का सबसे पावरफुल था। जो बोलते थे ना, दिल्ली सल्तनत हासिल करनी है सबको, वो मुगल बिल्कुल। हो, चोला हो, पांडवास हो, कोई भी हो, सबको दिल्ली की सल्तनत चाहिए थी, बिल्कुल। ठीक। तो कहीं ना कहीं पावर रही होगी। महाभारत भी देखिए कुरुक्षेत्र में हुआ। कुरुक्षेत्र बिल्कुल। मतलब नॉर्थ नॉर्थ इंडिया है, ठीक है ना, जी। हमारे मधुर के घर के पास में है। और
साथ में देखिए, अब लड़ाई हुई तो यूगोस्लाविया, मंगोलिया, कहाँ कहाँ से महाभारत के लिए फौजें, कंधार से आई, सारी दुनिया से पावर, जहाँ पे भी 18 अक्षौणी सेना आई वहां पे लड़ने के लिए, करोड़ों आदमी, 33-34 करोड़ आदमी आए। तो इतने तो वो नहीं थे ना, क्यों दूर दूर से लोग आए? जिसके पास पावर होगी उसी को फॉलो करेंगे ना। ठीक बात है ना। मैं भी जैसे बोल रहा था, खाना पाना, अगर इनको कुछ हो जाएगा तो कौन जाने वाला है? आज अमेरिका को कुछ हो जाएगा, पूरी दुनिया उसके पीछे हो जाएगी ना। क्यों? वहां पे पावर है। ठीक है। और उसका मेजर एक रीजन जी पानी था, और दूसरा रीजन था कि नॉर्थ से इंडिया को एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है। हिमालय को फांद के आना दुश्मन के लिए, अब ठीक है जहाज में आ सकते हैं, मगर पुराने टाइम में बहुत मुश्किल था। ठीक है ना। जो आता था काबुल, वो ये जितने भी ये आए हमारे मुगल शुगल जो भी आए, सब ये काबुल पाकिस्तान, आज के टाइम का काबुल या पाकिस्तान से होते हुए आए थे ना। इस तरफ से तो कोई आ ही नहीं सकता। नेपाल के ऊपर से कोई कैसे आ सकता ना, हिमालय को टाप के आना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नेचुरल प्रोटेक्शन मिल जाती है। ठीक है। तो इस बात का जी जवाब सही है कि पानी, मगर वो रीजन नॉर्थ में, नॉर्थ है, साउथ नहीं है, क्योंकि पानी का स्रोत वहां से था। ठीक है। ठीक तो हमारे सूर्य ठीक यंत्र में देखिए, नॉर्थ में नंबर 1 को ऊपर रखा गया। जी ठीक है। तो लोशो जी ग्रिड में कोई वो बेवकूफ नहीं थे ना, उन्होंने उल्टा पकड़ा था। चक्कर ये है कि अभी चाइना कहाँ है? चाइना हमारे ऊपर है ना। अगर ये इंडिया है तो चाइना समझे यहाँ पर है, जी हमसे ऊपर है ना चाइना। जी हम्म, तो जो हमारा नॉर्थ होगा वो उनका साउथ हो जाएगा। वो उनका उनका साउथ हो साउथ हो जाएगा। जाएगा। बिल्कुल। सही है। जी बिल्कुल। अगर हम इंडिया यहाँ पर खत्म हो रहा है, चाइना यहाँ से शुरू हो रहा है, तो जो हमारा ये टॉप का पोर्शन है उनका तो बॉटम का पोर्शन हो गया ना। जी नीचे मतलब साउथ, ऊपर मतलब नॉर्थ। जी ठीक। तो हिमालय यहाँ पर आ गया फॉर एग्जाम्पल। जी तो उनका पानी का स्रोत अगर आज आज भी देखेंगे तो जितनी भी चाइना, मैं गया नहीं कभी, मगर जितनी भी वहां पर अगर आप देखेंगे तरक्की है, वो सब सदर्न चाइना में। नॉर्थ में ऊपर तो यह सब मंगोलिया शंगोलिया तंजानिया वो सब आ जाता है, उधर कोई तरक्की नहीं है। जितनी मेजर सिटीज है सब साउथ में बसी हुई है। फार्मा, स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स, सारे पानी बहुत चाहिए, हर चीज में पानी चाहिए, पैकेजिंग, प्लास्टिक, पानी चाहिए। ठीक। तो पानी का स्रोत तो इनका साउथ है। इनकी नदियां ऐसे बह रही है, हमारी ऊपर से नीचे आती है, इनकी नीचे से ऊपर जा रही है। जी राइट। तो जी इन्हों को इसी वजह से इन्होंने डायरेक्शन तो नहीं बदली, नंबर तो वैसे ही रखे, इन्होंने नॉर्थ को नीचे कर दिया क्योंकि इनका पानी उल्टा चल रहा है। समझ में आया? तो अब आप इसका बिल्कुल। फैसला कर लीजिए कि लोशो ग्रिड जो है ये वैदिक है या चाइनीज है। ये फैसला आप पे छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है ना। जी मधुर, समझ में आया कुछ? हाँ जी सर, बिल्कुल आया सर। यानी अब जितने सवाल है आप मेरे से पूछिए, फिर हम अगली बात करेंगे। तो सर अब हम स्टैंडर्ड, हम ग्रिड का लोशो ग्रिड वाला ही फॉलो करें कि सूर्य यंत्र वाला फॉलो करें? हम क्या एक स्टैंडर्ड मान के चलें? हम 100% सूर्य यंत्र एक यंत्र है, ये ठीक है। मनी अट्रैक्शन है। ठीक है। ठीक। दिस इज कॉल्ड मनी अट्रैक्शन। दिस इज नथिंग टू डू विद व्हाट यू कॉल न्यूमरोलॉजी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा था, आज की क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन थी कि क्या ठीक है नंबर सर। चीज कैसे है, कि क्या चीज का क्या रोल है, और ये डिफरेंस क्या है इनमें। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोशो ग्रिड क्या चीज है? ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है। अगेन बनाता हूँ। आज तो मैं जा रहा हूँ जुआ खेलने के लिए, मेरा राहु मेरे काबू में है। लाइन सीधी बन रही
आज कसिनो जाना, आज शेयर लगाता हूँ, आज ट्रेडिंग हम्म, करेंगे। ठीक है, 4 9 2 3 5 7 8 1। 816। ठीक है, इसको आपको सिर्फ मैं एक ही चीज चाहता हूँ आपसे कि आपको याद करना है, वो है ये नंबर, इसकी प्लेसमेंट। ठीक है, कहीं से भी जोड़िए, आपको 15 आता है, 15 आता है, 15 आता है, 15 आएगा, 15 आएगा। कहीं से भी ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी जोड़िए, उसका टोटल 15 ही आएगा। जी ठीक है, ये पूरी की पूरी लोशो ग्रेड बनती है हमारे डेट ऑफ बर्थ से। जी। ठीक है जी, किस तरह से बनती है हम अभी सीख लेते हैं, क्योंकि आप लोग को आती है मेरे ख्याल से। मधुर, आपको नहीं आती शायद ना? नहीं नहीं आती है सर। ओहो, सब ट्रेंड बैठे हैं तो चले, कोई बात नहीं। सर आपकी 2 वीडियोस देखी हैं सर। मैंने दो ही डाली हुई है सर जी, वो दो इसीलिए डाली है कि बार बार कौन समझाएगा सबको। अच्छा है ना, बल्कि सब देख के आ जाए तो मैं 2 क्लासें कम कर देता हूँ, अब 28 दिन का ही रह नहीं नहीं जाएगा। नहीं सर, नहीं नहीं सर, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो। तो आप जब भी बिगिनर हैं, आप हमेशा अपनी एक आप ये लोशो ग्रेड आप हमेशा बना के रखेंगे। हमेशा कभी भी कोई ग्रेड बनाने से पहले आप ये स्टैंडर्ड लोशो ग्रेड बनाएंगे। ठीक है, इसके जी बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, जी कॉपी के ऊपर राइट साइड टॉप पे आप हमेशा ये लोशो ग्रेड बनाइए, और जितनी बना सकते हैं उतनी बनाइए, जितनी बारी बना सकते हैं उतनी बारी बनाइए। 492357 816 आपको तोते के जैसे याद हो जाना चाहिए। रात के 2 बजे भी कोई आपसे पूछे ना, नींद से भी उठते उठते, तो बोलो 492816। ठीक है, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ बोले, आप में से कोई शेयर करेगा, नहीं तो कोई रैंडम ले ले, जैसा आप बोले, 16 आपके लिए। जो मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनोज जी, आप बोले। सर 16 अक्टूबर 1985। 16 अक्टूबर 1987। प्लीज म्यूट कर लीजिए। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ जी सर। ठीक है, हर किसी की डेट ऑफ बर्थ में ना ये 3 हिडन नंबर्स होते हैं। इसको जी बर्थ नंबर बोलते हैं, हिंदी में जी इसको मूलांक बोलते हैं। जी ठीक है, और 99% मैं भाग्यांक को मूलांक बोलता हूँ, मूलांक को भाग्यांक बोलता हूँ, क्योंकि हिंदी में मेरा थोड़ा सा ना फ्लो बहुत अच्छा है। ठीक है, कुआ नंबर ही होता है। तो हर डेट ऑफ बर्थ में आपको सबसे पहले ये 3 नंबर निकालने पड़ेंगे। अब बात करते हैं बर्थ नंबर की। बर्थ नंबर क्या होता है? बर्थ नंबर में हम सिर्फ डेट लेते हैं, ना महीना लेंगे ना साल लेंगे, सिर्फ डेट ही लेंगे। डेट क्या आ रही है? 16। 16 को हम हमेशा न्यूमरोलॉजी में हर चीज को हम सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। सो 1 + 6 = 7। ठीक है, तो मनोज जी का मूलांक जो है या बर्थ नंबर जो है, ये 7 हो गया। जी ठीक, दूसरा नंबर होता है डेस्टिनी नंबर, जी इसको भाग्यांक बोलते हैं। अब भाग्यांक कैसे निकालेंगे? भाग्यांक में हम पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे। जी 1 + 6 + 1 + 0 नहीं लेंगे, 1 + 9 + 8 + 7। ठीक है, इस पूरे को आप जी जोड़ लेंगे।
7, 33 8, 9, 18। 30 हम्म 30 आप करिए, सॉरी। बोलो बोलो बोलो। 33 33 टोटल बता रहे। मुझे जोड़ने, मुझे लिखने से पहले ही पता था, उन्होंने शेयर की हुई है अपनी डेट ऑफ बर्थ मेरे साथ। ठीक है, तो ये 33 हो गया, इक्वल्स 33 इक्वल्स 3 + 3 = 6। ठीक है, तो किसी की भी डेट ऑफ बर्थ लेंगे, जैसे मेरी ले लेते हैं, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/1/1972। तो मेरा भाग्यांक क्या होगा, सॉरी मूलांक, मूलांक क्या होगा कुणाल, सॉरी क्या नाम, मधुर आप बताएं, मेरा बर्थ नंबर कितना होगा? 3 सर, 3 3। बिल्कुल सही। क्लियर है मनोज जी, मालूम ही है आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरा डेस्टिनी नंबर कौन निकालेगा? सर मैं निकालता हूँ। आप मन में निकालो, मनोज जी आप बताओ। जी सर। 23 हो गया सर क्या? 5, सर 23 5। बिल्कुल सही, 23 से 5 मेरी डेस्टिनी नंबर है। ठीक है, जी अब एक तीसरी छोटी सी चिड़िया होती है जिसकी मैं आपको एक पूरी क्लास देने वाला हूँ, जो जी हम लोगों ने बोलते हैं ना, किसी भी चीज की रेल बना देना, जिसको बोलते हैं रेड पीट देना रादर। ठीक है, वो हमने किया है, हमारे देसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने किया है, हमारी किताबों ने किया है। वो है स्कूआ नंबर की हालत खराब करिए। ठीक है, जी आपको मैं एक डिटेल में पूरा एक मेरे ख्याल से आधा चैप्टर, आधी क्लास दूंगा मैं इसके ऊपर ही, कुआ नंबर के ऊपर। देखिए कुआ नंबर जो होता है ना, जैसे मैंने अभी आपको अलग अलग फॉर्म्स बताए न्यूमरोलॉजी के, ठीक है, कुछ बताने के लिए था नहीं, सिर्फ एक बेसिक ही बताए। वैसे ही जी। वास्तु का चाइनीज ऑल्टरनेट जो होता है ना, उसको बोलते हैं फैंग। थैंक ठीक यू। है, जैसे हम लोगों की वास्तु जी। चलती है ना, वास्तु का मतलब है वास्तु, जहाँ तेरा वास है वो वास्तु। ठीक है, वास्तु। चाइना में उस चीज को मतलब एग्जैक्टली वो चीज नहीं है, उससे मिलती जुलती जो उसका सब्स्टिट्यूट मान लीजिए, उसको जी फैंशुई बोलते हैं। ठीक है, फैंशुई का कॉन्सेप्ट चाइनीज है, और ये कुआ नंबर एक चाइनीज चीज ही है। ठीक है, जी कुआ नंबर बेसिकली होता क्या है कि आप कुआ नंबर से अपनी लकी डायरेक्शंस निकाल सकते हैं, लकी आपके जो जो प्लेसेस जोन्स होते हैं ना, किस जोन में जी आपको किस चीज का बेनिफिट मिलेगा। जैसे वास्तु में जोन्स होते हैं, वैसे ही एक कुआ नंबर भी जोन्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, हम जी लोग जी क्या करते हैं कि, चले वो मैं बताऊंगा आपको एक, कल परसों में किसी दिन भी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, और हमने जी उस चीज की कैसे उसको मिस इंटरप्रेट कर रखा है, अब मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। ठीक है, किसी चीज को खराब कैसे किया जाता है, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। तो कुआ नंबर के लिए हम ना तो डेट लेंगे, ना मंथ लेंगे। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ और जी सिर्फ ईयर ही लेंगे। जी कुणाल, सॉरी, मनोज जी के केस में ये आ रहा है 1987। हम इसको जोड़ लेते हैं, जी। 1 + 9 + 8 + 7। 25। 25। हाँ, 25 12। 18 और 7 25। ठीक है, अब मनोज जी मेल है, यहाँ पर हाँ जी। सिर्फ देखिए एक यहीं पर जेंडर डिफाइन होता है, बाकी न्यूमरोलॉजी में जी कहीं पे भी मेल फीमेल से फर्क नहीं पड़ता है। जी ये मेल है, और मैं निधि की भी ले लेता हूँ, यही है निधि आपकी? राइट। ये 8 आ गया टोटल। हम्म। हाँ जी। हाँ जी सर। ठीक है, ये फीमेल है। ठीक है, जी अब ईमेल हो कोई तो उसकी निकालनी मुझे नहीं आती। ठीक है, तो
कुणाल के, सॉरी क्या पिछले बैच का बच्चा वो कुणाल था, अभी कुणाल चढ़ गया मेरे मुंह पे। मनोज जी आपका 7 आता है ना, और आप मेल हैं, जी सर। तो जी मेल का सर। गोल्डन गोल्डन रूल जो होता है ना, देखिए एक बात याद रखिए, आदमी हमेशा नुकसान में रहता है, ये याद रखिए। जो ये फेरर सेक्स होता है ना, जी। फीमेल्स, ये हमेशा लाभ में रहेंगी, आदमी हमेशा नुकसान में रहेगा। ठीक है। अच्छा। तो जी। नुकसान कैसे, नुकसान मतलब घटना। जी। ठीक है। तो मेल का कुआ नंबर निकालने के लिए हमेशा 11 में से माइनस करना, ये जो भी टोटल आता है ना, हम्म। इसको 11 में से माइनस कर देते हैं। जी। ठीक है। जी। और फीमेल्स के लिए क्या करते हैं, दीदी बताओ। +4 +4 हमेशा इसका गोल्डन रूल ही यही है कि +4 कर दीजिए। जी। ठीक है। जी। तो आपका क्या हो गया मनोज जी? सर मेरा, अगर 11 में से 7 माइनस करते हैं 4 आ रहा है सर। 4 आ गया। निधि का कितना आ गया? 12 से 3 12/3 आ गया। ठीक है। जी। तो ये 3 जी। हिडन नंबर्स होते हैं किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में, वो ये जी। कुआ नंबर आ गया 3। ठीक है। सर मेरा तो 4 आया ना सर। 4 आया सर, 3 तो मेरा आया है। 4। थोड़ी और सफाई करनी पड़ेगी मुझे, जी। अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। जी। चलिए, अब हम बनाते हैं ग्रिड। मैंने बोला ये हमेशा एक ऊपर आप ग्रिड बना के रखिए। ठीक है। जी। क्योंकि अभी आप लोगों को अभी उतनी प्रैक्टिस नहीं है। जी। ठीक है। जी। अब जो नंबर जहां पर आ रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आप वैसे के जी। वैसे इस हिसाब से आप उतार देंगे। ठीक है। जो नंबर भी जी। जैसे आ रहा है, जैसे जी। सबसे पहला नंबर 1 है, 1 का स्थान जी। कौन सा है, ये वाला? नीचे वाला, सबसे नीचे वाला। सबसे नीचे वाला, अच्छा ठीक है, तो हमने 1 यहाँ लिख दिया। 6 का जी। स्थान कहाँ है? 1 की बाजू में बैठे 6। एकदम से लगे वाला। जी। ठीक। फिर दोबारा 1 आ गया, जी। फिर दोबारा 1 जी। लिख दिया। 0 की कोई जी। वैल्यू नहीं है, 0 नहीं लिखेंगे। दोबारा फिर से जी। 1 आ गया, फिर से 1 लिख जी। दिया। 8 आ जी। गया, 8 लिख दिया। जी। 7 आ जी। गया, 7 लिख दिया। नंबर पूरे हो गए। 9 जी। 9 9 आ 9 नहीं गया। लिखा आपने। 9। 9 ऊपर आएगा सर। जी। 9 हाँ। आएगा ना। हाँ बाबा, गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई, लिख दिया। क्योंकि 9 का काम ही गुस्सा करना होता है ना, 9 इज एग्रेशन। अच्छा, वाह, वो तो आज मैं पढ़ के नहीं आया, मुझे नहीं पता। ठीक है, एनीवेज, तो ये 9 आ जी गया। सर। 9 की जगह पे जी। भी आ गया। जैसे जो नंबर इस हिसाब से प्लेस है, हमने उस हिसाब से इस जी। डेट ऑफ बर्थ के नंबर प्लेस कर दिए। जी। ठीक है। इसके बाद में हमने जी। क्या करना है, हमने 3 ये छुपे हुए नंबर निकाले थे, जी। तो ये 7 दोबारा से यहाँ पर आ गया। जी। ठीक है, इसको आप सर्कल कर जी। दीजिए, या कोशिश करिए जी। कि आप किसी डिफरेंट कलर पेन से लिखें, जी। ताकि आप इसको डिफरेंशिएट कर सके कि ये जी। नॉर्मल वाला 7 नहीं है, जी। ये ड्राइवर का 7 है, या बर्थ नंबर का 7 जी। है। जी। ठीक है। जी। तो मैं एक 7 को रेड से लिख देता हूँ। जी। अब बर्थ नंबर क्या आ रहा है? 6। सर 7 आ रहा है। हम्म। बर्थ नंबर बर्थ नहीं 7 सर, नंबर है ना। 7। 7। डेस्टिनी डेस्टिनी नंबर नंबर 6। 6 डेस्टिनी आ गया। 6 में। जी। और कुआ नंबर कितना आ रहा है? 4। 4।
4 आ रहा है, तो मैं 4 को लिख के मैं इसको एक सर्कल मार्क कर देता हूँ अपने हिसाब से। आप कुछ भी कर सकते हैं, सर्कल वर्कल की कोई वो इम्पोर्टेंस नहीं है। आप ड्राइवर कंडक्टर में भी सर्कल लगा सकते हो, कुआं नंबर को डॉटेड लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको समझ में आए जी आप वैसे लिख लीजिए जी कि ये 3 स्पेशल नंबर है। ठीक ठीक है, है। मैं सिर्फ एक इजी जी एक्सप्लेनेशन के लिए सर्कल लगा के मैंने 2 डिफरेंट कलर यूज कर लिए। आप कुछ भी कैसे भी जी कर सकते हैं, कोई इसमें कोई भी वो बात नहीं है कि अब पूरी जी हुई ना ग्रिड। ठीक है, जी जी तो किसी की भी कोई भी नंबर होंगे, जैसे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऊपर ली थी, मैं अपनी ग्रिड जी बनाऊंगा अगर, तो मेरा ड्राइवर 3 है, मैंने 3 लिख दिया। 1 1 9 7 2, कंडक्टर मेरा ये है, कुआं मेरा 1 है। सेम वेज वैसे ही नंबर प्लेस कर देने हैं। ठीक जी है, इसमें कैच क्या होती है, किसी का 23 हो, डेट ऑफ बर्थ 23 हो। ये जी आपकी कितनी है निधि, आपकी कितनी है? 21। 21। ठीक है, किसी की 18 हो, किसी की 20 हो। जी ठीक है, तो अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन खा जाते हैं। किसी की 23 है तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आएगा। जी अगर डबल डिजिट से आ रहा है तो तीनों नंबर आएंगे ग्रिड में। 21 है तो ये 2 भी आएगा, ये 1 भी आएगा, और यहाँ पर 3 भी आएगा। ठीक है, मगर जी हमारे न्यूमरोलॉजी में ये जीरो की वैल्यू नहीं होती। जी अगर 20 से आ रहा है तो ये 2 दफा नहीं आएगा। ठीक है, अगर किसी की जी डेट ऑफ बर्थ अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 20/2/1992 है। ठीक है, ड्राइवर कितना हो गया, 2। टू और बर्थ नंबर कितना हो गया, ये 2 हो गया, डेस्टिनी नंबर सॉरी। 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 2 7। ठीक है, कुआ छोड़ देते हैं अभी के लिए, मेल है तो लगा ले चलो, मेल है तो इनका कुआ 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रैंडमली ले रहा हूँ। अगर मैं इनकी ग्रिड बनाऊंगा तो 20 का 2 आ गया, फिर से 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर डबल 9 आ 2 गया, बार 9 आ। फिर से 2 आ गया। अब मुझे बताओ ये एक और बार 2 आएगा? नहीं आएगा। ये एक बार ले लिया, नहीं नहीं आप मत बोलो, एक बार ले लिया, ये दूसरी बार ले लिया, ये तीसरी बार ले लिया, 1 2 3 मैंने डाल दिए। ठीक है, जी मतलब आप बताएं कि ये 2 आएगा दोबारा से ड्राइवर का? नहीं सर सर, ड्राइवर ड्राइवर का ऑलरेडी अगर 2 ले लिया हमने, वो तो हमने ऑलरेडी तो ले नहीं लिया। लिया, हमने तो ये 20 का 2 लिया है ना। तो सर इसका ड्राइवर नंबर ही 2 बनता है। करेक्ट, हम्म। बिल्कुल करेक्ट। अच्छा क्लियर है मनोज जी? एक और बनाऊं या क्लियर मतलब है? मत, मतलब अगर सर किसी का ड्राइवर नंबर 2 आ रहा है, मतलब किस कोई भी अंक ड्राइवर आ रहा है तो उसको दूसरी बार नहीं लेंगे अपन, ऐसा? मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम जी कई परिस्थितियों में लेंगे और कई परिस्थितियों में नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। ठीक है, वो परिस्थितियां क्या होंगी, कब नहीं लेंगे पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है। ठीक है, कब नहीं लेंगे और कब लेंगे। जी अगर आपका ड्राइवर नंबर सिंगल डिजिट है, 7 नंबर सिंगल डिजिट। ठीक है, अगर आपका ये जी पूर्णांक जो है ये सिंगल डिजिट है, ये 1 से लेके 9 तक कुछ जी भी है, तो हम नहीं लेंगे, दूसरी बार नहीं लेंगे। जैसे मेरे केस में देखे थे ना, 3 जनवरी का मेरा बर्थ है। ठीक है, ये 3 जनवरी का मेरा बर्थ, मैंने अपनी चार्ट बनाया तो मैंने 3 एक ही बार ही लिया है ना। जी ठीक, मैंने दूसरी बार ही नहीं लिया क्योंकि मेरा सिंगल डिजिट आ रहा है ना। जी ठीक है, किस परिस्थितियों में नहीं लेंगे, सिंगल डिजिट हो गया, या सर 10 20 या 30 हो गया, 40 में भी नहीं लेंगे। सर 40 तो आएगा ही नहीं सर। ओ अच्छा, नहीं आएगा। अच्छा। 50 में भी नहीं लेंगे। ठीक है, सर
ठीक है। 0 की वैल्यू नहीं है। और किस परिस्थिति में लेंगे? अगर दो, ये 22 हो गया, किसी की डेट ऑफ बर्थ 22 है या 11 है, तो हम डेफिनेटली लेंगे। ये 22 का 4 बन जाएगा, 11 का 2 बन जाएगा। क्लियर? बिल्कुल सर सर। एक चीज पूछनी है सर। दो पूछो। सर जैसे 22 है, अब हम्म, 22 की एंट्री 3 बार होगी, एक 2 बार 2 2 होगा और 1 बार 4 होगा। बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 23 में भी तो वही किया था ना। पर सर जो आपने ऊपर मनोज जी की बनाई है, जिसमें उन्होंने 16 दी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, ऊपर हाँ जो आपने बनाई है हाँ। 16th वाले, इसमें सर आपने एक बार 1 डाला, एक बार 6 डाला और एक बार 7 भी डाला है। तभी तो लाल से लिखा ना 7। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ड्राइवर बताने के लिए कि बर्थ नंबर उनका मूलांक जो है वो 7 आ रहा है, ड्राइवर नंबर ठीक है 7 है। सर। ठीक है ना, तो ठीक है इसने बिल्कुल ठीक। डिफरेंशिएट करने के लिए, कंडक्टर नंबर उनका 6 है तो मैंने इसलिए काले से लिख दिया था, कुआ नंबर पे सर्कल डाला था। ठीक। ठीक है सर क्या बिल्कुल ठीक है, देखिए, सॉरी ठीक है ठीक। एक मिनट, दोबारा से एक बता देता हूँ, कोई इसमें सॉरी वाली बात नहीं है यार, आप सीख रहे हैं तो इसमें सॉरी क्यों? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। जी। ये है ना डेट ऑफ बर्थ, हाँ जी 16/10। हाँ जी। ठीक है, जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, अब 10 बार ही पूछो मेरे से, सॉरी वॉरी कुछ नहीं। ये 16 का 1 आ गया, हाँ जी। ये 16 का ही 6 यहाँ पर आ गया। ठीक है ठीक है, फिर दोबारा से 10 का 1 आ गया, फिर ठीक है 1987 का 1 आ गया। ठीक है सर। ठीक, 1987 का 9 आ गया, 87 का हम्म 8 आ गया, 7 का 7 आ गया। राइट। अब हमने तीन ठीक। सीक्रेट नंबर इसके क्या निकाले थे? मूलांक इसका 7 है, ये 7 दूसरी बार आ बर्थ गया। नंबर। ठीक है जी। डेस्टिनी नंबर क्या आ रहा है? 33 का 6, ये 6 भी दूसरी 6 आ बार रहा आ है। गया। और कुआ ठीक नंबर है। क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, 4। ये 4 ठीक वहीं है पर लिखते हैं। ठीक है सर ठीक। बिल्कुल ठीक है। मनोज जी ठीक क्लियर? है। हाँ सर, क्लियर। बिल्कुल कोई डाउट नहीं। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। सर एक एक चीज ये पूछा था, ये कुआ नंबर में सर, कुछ लोग बताते हैं कि जैसे 5 अंक आता है तो उसको 5 नहीं माना जाता, या कुछ मेल सर, फीमेल में कुछ अंक का ऐसा है। सर ये कुआ नंबर ना दुनिया में सबसे बड़ा, हमने उसकी मिट्टी प्लीत कर रखी है। जी। ठीक है, कुआ नंबर के ऊपर तो मेरे को थीसिस लिखनी चाहिए, मैंने इतना रिसर्च किया है कुआ नंबर के ऊपर। जी। चलिए अभी सही। 5 मिनट। मैंने हाँ, बोलिए बोलिए मैंने एक बोलिए। वीडियो देखा था सर, उसमें बताया था कि अगर मेल में 5 अंक आता है तो उसको 2 मानते हैं, या ऐसा कुछ उन्होंने बताया था सर। तो वो मेरे को कंफ्यूजन है कि वो ये अपन ने निकाला इसी तरीके से निकालेंगे, या फिर या मेल फीमेल में अगर कोई नंबर आता है तो उसमें कुछ चेंजेस करते हैं इसको। देखिए सर, अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए जितना मैंने बताया है। ठीक है सर। मेल फीमेल ईमेल कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। ठीक। एक्चुअली जी। नंबर 5 जो होता है ना, वो हिजड़े का नंबर होता है। ठीक है, वो नपुंसक होता है। उसके जी। सो कॉल्ड धर्म पिता ने उसको श्राप दिया था कि जैसे, चले बता ही देता हूँ, जो, ये नाम क्या है इसका, 5 नंबर मरकरी का है ना, बुध का नंबर है। जी। जी। बुध के फादर, एक्चुअली बायोलॉजिकल फादर जो है, वो जी। चंद्रमा है। जी। ठीक है, और जो उसके जी। वैसे होने चाहिए, वो हुआ क्या था कि एक बार चंद्रमा ने अपने यहाँ पर कोई यज्ञ रचाया था। ठीक है, जी। तो यज्ञ में जी। बुलाने के लिए इन्होंने, क्योंकि बृहस्पति जो थे वो देवगुरु हैं, वो यज्ञ तो वही कराएंगे, जी। मगर जी। किसी कारण से वो आ नहीं पाए। तो आ नहीं पाए तो उसके एवज में उन्होंने अपनी वाइफ को भेज दिया, उनकी वाइफ का नाम तारा था। जी। ठीक है, तो तारा को भेज दिया। तो जैसे जैसे यज्ञ आगे चल रहा था, चंद्रमा बहुत खूबसूरती का प्रतीक होता है ना, 14वीं का चांद हूँ, चंद्रमा जी। ब्यूटी माना जाता है ना, तो चंद्रमा बहुत खूबसूरत श्वेत वस्त्र पहन के, जैसे जैसे यज्ञ का तेज उनको लग रहा था, उनकी खूबसूरती बहुत बढ़ती गई। जी। जो जो तारा थी ना, जो बृहस्पति की वाइफ थी, वो अपने पे काबू नहीं रख पाई, उनका संयम टूट गया। और
उनके संभोग में जो बेबी हुआ वो मरकरी था, ध्रुव था, अच्छा। सॉरी जी। बुध, बुध ध्रुव नहीं, बुध, बुध। बुध बुध बुध। मगर जब सारी सिचुएशन चंद्रमा से, सॉरी बृहस्पति को पता चली, तो उसने उनको नपुंसक होने का श्राप दे दिया। जी। ठीक है, कि आज से तुम नपुंसक का जीवन व्यतीत करोगे, ताकि तुम्हारी जैसे, जैसे मेरे तुम्हारे बाप ने मेरी बीवी को छला है, वैसे तुम किसी को ना छल सके। ठीक है। Oh my God। जी। ठीक है, तो वो उनको नपुंसक है जी। वो। तो इस वजह से कुआं नंबर में हम 5 नंबर को कई लोग नहीं लेते, क्योंकि ना वो जी। मेल है ना फीमेल है ना। जी। ठीक है। बाकी कुआं नंबर देखिए कुछ नहीं होता, कुआं नंबर एक फैंग का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर जी। ईयर ऑफ बर्थ कभी लिया ही नहीं जाता। अच्छा। ठीक है, जैसे आपका बर्थ जो है ना वो 87 का है। ठीक है, जी। 87, 1987 हम तो ऐसे जोड़ रहे थे ना, अभी मैंने आपको यही सिखाया है। जी। एक्चुअल में सिर्फ 8 + 7 लिया जाएगा, इक्वल कितना होता है? 15। 15 15। हाँ, तो ये 6 आपका आया, और ये 10 में से माइनस जी। हो जाए। एक्चुअल फैंचुई में 10 में से माइनस करके ये 4 आता है। मगर हम लोग अच्छा। जो है वो, हम लोग जो है देसी लोग, हम सुपर जुगाड़ू होते हैं और जी। सुपर इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो हमने ये कुआं नंबर का कॉन्सेप्ट ही पूरा का पूरा चेंज कर दिया। मगर पिछली शताब्दी तक तो चल गया, इस जी। शताब्दी में कोई मेरे को जवाब दे कि क्या करेंगे। ये 10 में से माइनस होना था। ठीक है, और इसके आगे अगर हम 1 और 9 जोड़ेंगे, 1987 करेंगे, तो ये कितना टोटल आता है? 16। हाँ जी। 16 ही आएगा ना? नहीं, 10, 18 और 7, 25 होगा सर, 18 25। और 25। 25 हो गया। ये 25 में 7 हो से गया 4 टोटल। हो गया, अगर हमने 11 में से माइनस कर दिया तो ये भी 4 आ वो गया। भी तब भी 4 ये है। मैच मैच कर 4 रहा है। आया। हमने बिल्कुल। क्योंकि हाँ जी। शताब्दी जोड़ दी। देखिए 9 में आप कोई जी। भी नंबर जोड़ेंगे, नंबर चेंज नहीं होता। जी। ठीक है, नंबर अगर आप 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10 हो गया, 10 से वापस 1 हो गया। 2 में 9 जोड़ेंगे 29 हो गया, 29 का मतलब वापस 9 ही हो गया ना, 2 ही हो गया। राइट, तो 9 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट चेंज करने के लिए, मतलब ताकि मैच कर जाए, हमने क्या किया, ये 9 को तो हटा ही दिया, 9 की वैल्यू नहीं है। हटा ही दिया। एक से बढ़ा, और हमने एक यहाँ घटाने के लिए बढ़ा दिया। ठीक। बिल्कुल सर। मगर मगर अब जो बच्चा इस शताब्दी में पैदा हो रहा है, 2000 में, उसका तो जी। एक से ज्यादा 2 बढ़ गया ना। जी। या तो फिर आप 12 में से माइनस करो, एक्चुअल कुआ नंबर तो 12 से ही निकलेगा। तो सर अब जैसे अगर 2000 में जन्मे हुए बच्चे का निकालना है कोई नंबर, तो अपने को 12 से माइनस करना पड़ेगा। देखो करना तो ऐसे ही चाहिए, अगर हमने जो जुगाड़ बनाया है, मगर कोई करता अच्छा। पर नहीं। ऐसा ऐसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, मतलब क्या अब वाले बच्चों की ग्रिड बनाने के लिए क्या करना चाहिए फिर? मैं तो कुआ नंबर को ही नहीं मानता पहले तो। कुआ नंबर जो ये बोलते हैं ना, सपोर्ट है, ये मैकेनिक है, ये हेल्पर है, ये एडवोकेट है, ये जिसकी जरूरत पड़े वो बन जाता है। मैं इस कुआ नंबर के कॉन्सेप्ट को ही नहीं मानता हूँ। मैं कुआ नंबर निकालता हूँ सिर्फ डायरेक्शन देखने के लिए, कि किस डायरेक्शन में, किस जोन में उसको पावर मिलती है। जी। वही और उसका वो कैसे कॉन्सेप्ट। देखेंगे? वो कैसे देखेंगे? वो मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा, बताऊंगा अच्छा। मैं। सिखाने को कुछ नहीं है, सिर्फ एक चार्ट है, मैंने बनाया हुआ है, वो चार्ट शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, कि हेल्थ जी। के लिए, वेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए कौन सा जोन उनके लिए बेटर है, उस जोन में आप टाइम स्पेंड कीजिए। जी। यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये मैकेनिक, ड्राइवर, ये सब बिल्कुल बेकार की बात है, इससे बड़ी मिथ कोई नहीं है, और मैं इस बात के लिए लिख के देने को तैयार हूँ। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, जी। सिर्फ एक मिथ क्रिएटेड है कि। और सबसे बड़ी बात देखिए, हम बात करते हैं न्यू ईयर फेब की, चाइनीज न्यू ईयर की। चाइना का न्यू ईयर जो है ना, वो फेब 5 के आसपास कभी चेंज होता है, लूनर लेयर उनका ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, तो मेरा जैसे January 3 का बर्थ है, और मैं अपना कुआं नंबर 1 मानता हूँ, मगर उस टाइम पर तो 1971 ही चल रहा था ना, क्या उधर चाइना में। ये तो 5 फरवरी के आसपास चेंज होता है, तो मेरा तो वैसे भी कुआं नंबर 2 हो गया ना।
नहीं समझे? जी समझ रहे हैं। तो ये कुआ नंबर के ऊपर हमने बहुत ज्यादा मिथ क्रिएटेड है। ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं एक क्लास में आपको पूरा उसकी डायरेक्शन एंड ऑल का चार्ट शेयर कर दूंगा। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग। एक्चुअल में कुआ नंबर जो है वो इस तरह से निकालना चाहिए, मगर हम निकालते आज भी वही है। मेल के लिए 11 - ईयर और फीमेल के लिए ईयर +4। आप यही याद रखिए, बट डीप इनसाइड नॉलेज ये कहती है कि ये सब ये एक सिर्फ दिखावा है। ठीक है। ठीक है। जी सर। तो इसमें फिर जो इसके एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, जैसे अपन ने सॉरी मनोज जी है ना इनका नाम, इनकी वाली ग्रिड में 4 कुआ नंबर से आ रहा है, तो 4 के एट्रीब्यूट्स इनमें कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे, फिर क्या करना चाहिए मतलब, अगर आप आपकी वाली न्यूमरोलॉजी। इनसे ही पूछते हैं। नहीं, मेरे वाली कोई नहीं है, मेरे वाली मतलब कोई एक नहीं तो आप जिस कंसेप्ट पे चल रहे हैं, मतलब अगर कुआ नंबर इग्नोर करते हैं तो दैट मीन्स इनमें 4 के एट्रीब्यूट्स नहीं है, फिर ऐसा वैसे अपन भी कंसिडर करेंगे। वैसे भी तो कुआ नंबर जो आपको सिखाया गया है, जहाँ से भी आप सीख रहे थे, वो 10% 20% ही बोला होगा उन्होंने। वैसे भी हाँ तो हाँ पूरा 20%। मनोज जी, आप बहुत ऑर्गेनाइज है क्या? हर चीज तरीके से रखते हैं? नहीं रखता हूँ सर। गाड़ी साफ सुथरी रखते हैं? नहीं, गाड़ी वाड़ी तो सब साफ सुथरी रखता हूँ सर। नहीं नहीं, मतलब पर मेरे बिल्कुल में बिल्कुल बिल्कुल कि ओसीडी वाले लेवल पे, पंक्चुअलिटी, ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन, 200% का डिसिप्लिन रखते हैं कि बेड सुबह दो सौ उठे तो परसेंट का बेड तो नहीं। बनाए। हम्म। नहीं, 200% तो नहीं, पर हाँ सर, जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो मैं अपना बेड ठीक करता हूँ। गाड़ियाँ मेरे को बिल्कुल साफ सुथरी पसंद है। मतलब मेरा सामान जो भी मेरे पास जितने भी मेरी जितनी भी आइटम है, मान लो मेरा एयरफोन हो गया, मेरा मोबाइल हो गया, मैंने सबकी जगह फिक्स कर रखी, सब मैं सिस्टम से ही रखता हूँ सब। मतलब वेरी ऐसा नहीं है कि तो इनकी कहीं राहु पर की भी प्रॉब्लम गड़बड़। नहीं, आपके राहु की प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप पंक्चुअल भी होंगे, समय पे पहुंचते होंगे जगह पे। सर समय पे पहुंच ही नहीं पाता हूँ, डिले हो जाता है सर। डिले हो जाना अलग बात है, और एक होती है इसकी जी। फितरत। अरे यार, 10 बजे का टाइम दिया था, अभी तो 10 ही बजे है, कोई बात नहीं। और एक होता है 10 बजे का टाइम दिया था, 10 बजे में 5 मिनट रह गए, मैं जल्दी जाऊँ। तो आपकी फितरत क्या है? अभी तो 10 बजे चले पहुंच जाएंगे, ऐसा है सर। जो मिसिंग वाले एट्रीब्यूट आए थे ना, जी 4 नंबर वाला होगा वो हमेशा समय का पाबंद होगा। जी। भाषा कैसी है आपकी? नॉर्मल भाषा कैसी है? अच्छे नॉर्मल अच्छे भाषा तो मोटे ठीक है मोटे सर। मोटे मोटे स्वरों का प्रयोग होता है क्या? उच्चारण होता है मुंह से शुद्ध शब्दों का? एग्रेशन ज्यादा है सर, गाली गलौज थोड़ी हो जाती है कभी कभार। एक होता है सिचुएशनल, एक होता है कि फ्लो में निकलना। नहीं, फ्लो में नहीं निकलता सर, सिचुएशन में होता है वो तो। फ्लो में ऐसा नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, आगे चल के बात करेंगे इस बारे में। ठीक जी है। जी यार मेरी ना आज है जी। डॉक्टर अपॉइंटमेंट, तो आज मेरे को भागना पड़ेगा अभी। ठीक सर। ठीक है। तो वी विल ओके। सी सेम टाइम टुमारो। और मैं अभी अपॉइंटमेंट बिल्कुल। आके मैं वापस आके आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा। आज तो बेसिक जी क्लास से आपने कुछ ज़्यादा सीखा नहीं, बट हाँ लोशो ग्रिड जी बनानी सीखी। अगर आपको नहीं आती है तो कोशिश कीजिए कि 15-20 लोशो ग्रिड आप बनाएं, जी। रैंडम बनाएं, किसी भी दुनिया में, अपने बेटी की, अपने बेटे की, अपनी बुआ की, चाची की, ताई की, और नरेंद्र मोदी जी की, राहुल गांधी की भी बनाएं, देखिए क्या बनता है। जी जी। ठीक है। सिर्फ ग्रिड बनानी है ओके आपको, सर। और कुछ नहीं करना। ठीक जी है, जैसे आपने ग्रीन पेन रखा है, ग्रीन पेन पे अच्छी बात है, ग्रीन पेन से बनाइए। और जी। ठीक है, कल हम सेम टाइम पे मुलाकात करते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। और कोई फीडबैक हो तो ओके। ठीक। प्लीज, अगर आप लोग सब उस ग्रुप में हैं, आपको कोई भी जी सवाल हो, कुछ हो, आप आपस में देखिए। आप एक दूसरे की सबसे बड़ी सपोर्ट आप लोग होंगे। जी। ठीक है। ठीक है सर। आप लोग जितना एक दूसरे का सहारा बनेंगे, उतना मैं भी नहीं बन पाऊंगा। ठीक है ठीक सर। है सर। ठीक है। आप लोग एक दूसरे की जी सपोर्ट बनिए। कोई सवाल है, आप लोग दोनों नए हैं, निधि जी ने मेरा एक सेशन अटेंड किया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी न्यूमरोलॉजिस्ट है। ओनली जी। निधि जी, मेरा नाम सिर्फ निधि है, जी नहीं लगाती हूँ मैं। ठीक है, हाँ वैल्यू भी चेंज हो जाती है। निधि ने हाँ इसीलिए बोली, सिर्फ निधि लगा नाम है मेरा। ठीक है, निधि ने कहीं और से एक कोर्स भी कर रही है वो। तो इनको, अगर जी आपको कोई भी बेसिक लेवल पे डाउट आते हैं, मैं हमेशा जी। अवेलेबल हूँ। टाइम जोन डिफरेंट है, मैं कभी कभी सो भी जाता हूँ, नींद आ जाती है।
सोता जी कम हूँ बट सो जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, तो आप निधि से पूछ सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे से, मनोज से पूछ सकते हैं, मनोज आप मधुर से पूछ सकते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट बिल, बनिए। और बिल्कुल मेरा मिशन 500 में आप मेरे साथ जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, श्योर डेफिनेटली श्योर। सर। ठीक हमारी है, शुभकामनाएं सर आपके साथ। थैंक यू सर। नहीं, मेरे जी सबके लिए है, आपके साथ नहीं, हम जी सबके साथ होनी चाहिए, हम सबका एक वो बिल्कुल रहेगा। मिशन 500 जी का आप सब एक अभिन्न हिस्सा बने, मेरी ये दुआ है। ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। चलिए कल मुलाकात होती है सेम टाइम। कोई डाउट हो, कुछ हो, आप क्वेश्चन पूछें, अगर अभी के लिए कोई है तो अभी पूछ सकते हैं। सर मैं नहीं बस अभी एक के चीज लिए तो बोलना चाहता बोले बोले। हूँ सर, रियली थैंक्स सर, आज मुझे बहुत एक नई चीज सीखने को मिल रही है, और जिसमें मेरा इंटरेस्ट था बट मुझे अभी तक कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था इसके लिए कि मैं कैसे सीख सकता हूँ या कैसे कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है सर, कि नई चीज सीखने को मिल रही है आज। तो बालकनी है ना आपके घर में, हाँ जी, हाँ जी। बालकनी में खड़े हो, देखो मामा जी होंगे बाहर, उनको मामा थैंक जी, यू। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। मामा जी को थैंक यू बोल दो। ठीक है वो जी, वो ले आए आपको यहाँ तक। ठीक है, ठीक है सर। चलिए ठीक है भाई, तो सर आप मैं किसको थैंक यू बोलूं सर? आप फुफड़ जी को बोल आप दो। सर को ही बोल दीजिए, आप सर को ही बोल दीजिए। अरे नहीं सर यार, को ही बोल कोई देता ऐसी हूँ। बात नहीं। सबसे सब सर भी एक मून लेके बैठे ना सर पे। डोंट मेरे पास माइंड। परमानेंट, मेरे पास तो परमानेंट है। मैं हाँ देखो वही बोल रही हूँ। मेरे को बेगम से इतना प्यार है, बेचारी करवा चौथ में पूरा दिन भूखी रहती थी। मैंने कहा मेरी तरह देखो, व्रत तोड़ो, कब तक भूखे रहे। ठीक है ना, चले, मजाक ओके अपनी सर। जगह पे, बाकी कल मिलेंगे सेम टाइम। होप यू लाइक इट। और बहुत 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 थैंक यू सबको टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सर, थैंक ओके, यू। टुमारो गुड ओके मिलेंगे। इवनिंग बाय। ऑल। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। बाय। बाय बाय, गुड नाइट।